हाईकोर्ट गए हैं, हमने मांग की है कि यहाँ पे जो 22 कमरे हैं उनमें से 20 कमरे हमेशा से बंद रहे हैं, कभी ये कमरे खुले नहीं। कमरों में क्या वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दोस्तों, आज के समय में जिस बात को लेकर अफरा तफरी मची है वो ताजमहल की खूबसूरती नहीं बल्कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है, ये बात आज चर्चा का विषय बनी हुई है। तो क्या सच में जिस ताजमहल को हम प्यार की निशानी के रूप में जानते हैं, असल में ये हिंदुओं के इष्ट देव का मंदिर है? जी हाँ, क्या सच में ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि हिंदू शासकों ने बनवाया था? क्या ताजमहल का इतिहास इतना गहरा है कि वो प्राचीन सनातन काल से जुड़ा हुआ है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ताजमहल को मुमताज की याद में शाहजहां ने 1632 में बनवाया था, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर हम गौर करें तो इसकी कहानी कुछ और ही बयान करती है। जैसे कि कहा जाता है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था जिसे ताजो महल, तेजो महालय या फिर शिवालय के नाम से जाना जाता था। और इस बात को प्रूफ के लिए ताजमहल पर अब तक कई किताबें लिखी गई जो इस बात का दावा करती हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। इन्हीं में से एक किताब पीएन ओक द्वारा लिखी गई, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने ताजमहल के शिव मंदिर होने के एक नहीं कई दावे किए और ताजमहल के शिव मंदिर होने का सबसे पहला दावा करने वाले भी यही शख्स थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप ताजमहल की वास्तुकला पर नजर डालें तो उसकी दीवारों पर हुई कारीगरी, जैसे फूल, आम के पेड़ की पत्तियां, कमल के फूल, नारियल और त्रिशूल भी बने हुए हैं, जबकि ये सभी चीजें हिंदू वास्तुकला की निशानी है। इसके अलावा ताजमहल का गुंबद कलश के डिजाइन का है, जबकि मुस्लिम धर्म में कलश का कोई काम नहीं है। और इस लिहाज से इतिहासकार ये मानते हैं कि ताजमहल पहले एक मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि इस मुद्दे पर एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, जब एएसआई ने 1978 में ताजमहल के नीचे के चैम्बर में छानबीन शुरू की तो उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो इस बात का दावा करते हों कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। एक रिपोर्ट में एएसआई ने यहां तक कह दिया कि सर्वे के दौरान उन्होंने पाया कि सब कुछ मुगल कालीन शैली के अनुसार ही है और ऐसे कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई देवी देवता की मूर्ति है जो ये साबित करती हो कि पहले यह एक शिव मंदिर या किसी मंदिर का प्रारूप रहा होगा। कुल मिलाकर कहें तो जो कुछ भी सर्वे रिपोर्ट पे लिखा गया वह यह दर्शाता है कि सब कुछ मुगल काल का है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा दावा था कि उन्होंने ओम का सिंबल और शिवलिंग तक के निशान ताजमहल में देखे हैं, लेकिन ये सब दावे बेबुनियाद हैं और इसका कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में तेजो महालय को लेकर याचिका भी दायर की गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब बात कर लेते हैं तेजो महालय के सबसे बड़े सबूत के बारे में, जो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं हिंदू मंदिर के डिजाइन से कनेक्टेड तो है। सबसे पहले ऑक्टागोनल की बात कर लेते हैं। जैसे आमतौर पर इसे वास्तुकला से जोड़ा जाए तो यह सुंदरता को दर्शाने के लिए बनाया जाता है, साथ ही यह बैलेंस को बनाए रखने का भी काम आता है। यह डिजाइन आपको न केवल हिंदू मंदिरों में बल्कि इस्लाम में भी देखने को मिल जाएंगी। बात अगर ताजमहल के गुंबदों की करें तो उसका डिजाइन, आकार और आकृति ठीक उसी तरह डिजाइन की गई है जैसे विष्णु मंदिर की जा रही है। आपको बता दें कि ये सब कुछ मिलाकर हिंदू आर्किटेक्ट को दर्शाता है। दूसरी सिमिलैरिटी जो ताजमहल और विष्णु मंदिर में पाई गई है वो ये है कि यहाँ पर इस्तेमाल किए गए संगमरमर के सफेद पत्थर, दोनों ही जगह इन सुंदर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों ही जगह इन पत्थरों को लगाने का उद्देश्य वास्तुकला की सुंदरता को दर्शाना था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी होने का मतलब ये नहीं कि हिंदू ही ऐसा कर सकते हैं, मुस्लिम में भी इन चीजों का महत्व है। वहीं बात अगर वाटर टैंक और शिवलिंग के निशान की करें तो इस बात को लेकर भी लोगों की अलग अलग राय है। शायद इसीलिए यह बात आज भी विवादों से घिरी हुई है, जहां इतिहासकारों का मानना है कि यह निशान ताजमहल के मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह मुगल शासकों द्वारा बनवाया गया। इस बारे में पीएन ओक की किताब में कहा गया है कि ताजमहल असल में तेजो महालय है, जिसका 1155 में बनवाया गया था। उनके मुताबिक तब वहां पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। मुगलों के भारत आने से पहले ही ये आगरा में मौजूद।
चलिए अब जानते हैं ताजमहल के सील्ड रूम्स का रहस्य। दोस्तों, अगर आप ताजमहल की दरो दीवार घूम कर आ चुके हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ताजमहल में 22 ऐसे कमरे हैं जिन पर ताला लगा हुआ है। कहते हैं कि इन्हें अंग्रेजों के जमाने में ही बंद कर दिया गया था और दोबारा कभी नहीं खोला गया। इन बंद कमरों के पीछे रहस्य के बारे में सबकी अलग अलग राय है। कोई कहता है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन पर ताला लगा दिया गया, वहीं कुछ लोगों की संभावना है कि इस खूबसूरत धरोहर को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए इन कमरों को बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर इन्हें बार बार खोला जाएगा तो इनकी दीवारों की मजबूती खत्म हो जाएगी। इसके अलावा तहखानों की दीवारें काफी पुरानी हो चुकी हैं, बार बार खोलने से हो सकता है नमी और हवा की वजह से यहाँ की दीवारों की चमक पहले जैसी ना रहे, इसलिए इन्हें बंद रखा जाता है। वहीं कुछ लोग का ऐसा कहना है कि तहखाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती हैं, जो ताजमहल के दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हीं में से एक इतिहासकार राना सफवी कहती हैं कि 1978 में बाढ़ आने की वजह से इन तहखानों को खोला गया था, लेकिन बाद में इन कमरों को आम लोगों के लिए बंद करवा दिया गया। हाल ही में ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि इस याचिका को दायर करने का उद्देश्य है कि बंद कमरों के पीछे आखिर कौन से रहस्य दफन है, उनसे पर्दा उठा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुल मिलाकर वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन कमरों पर अगर ताले लगाए गए तो वो बिल्कुल सही है। चलिए अब मुगल रिकॉर्ड्स में क्या सच लिखा है इस पर भी नजर घुमा लेते हैं कि कब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ और क्यों बादशाहनामा जैसे रिकॉर्ड्स में ताजमहल से पहले के इतिहास का जिक्र नहीं है। इतिहासकारों की माने तो ताजमहल को 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। उस समय यह वैदिक मंदिर हुआ करता था, जहां इसके बाद शाहजहां ने इस वैदिक मंदिर को तोड़कर ताजमहल की नींव रखी। दूसरे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आज जहां ताजमहल है वहां कभी राजा मान सिंह का महल हुआ करता था, लेकिन जब शहजादा ने अपनी हुकूमत शुरू की तो राजा मान सिंह के बेटे ने यह जगह उन्हें भेंट के रूप में दे दी, जिसे बाद में ताजमहल बनाकर तैयार किया गया। और इस बात का सबूत बादशाहनामा नामक किताब में लिखा गया है। और बादशाहनामा को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि एक मुगल दरबारी अब्दुल हमीद लाहौरी थे। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि ताजमहल में मौजूद 22 कमरों की अगर बनावट पर गौर करें तो वह कुछ मंदिर कल्चर से मिलती है। उसके पीछे की एक वजह यह भी है कि यह महल पहले राजा मानसिंह का हुआ करता था और उन्होंने ये महल अपने हिसाब से बनवाया था, जिसे बाद में तोड़कर ताजमहल बनवाया गया या उसी के ऊपर यह इमारत चढ़ाई गई, जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात पर अगर गौर करें तो ताजमहल से पहले यहाँ कोई ना कोई इमारत रही होगी। इस बात के इतिहासकार कई सबूत पेश कर चुके हैं, जैसे कि ताजमहल को शाहजहां ने 1632 में बनवाना शुरू किया और यह तैयार हुआ 1653 में। लेकिन वहीं दूसरी ओर औरंगजेब यानी शाहजहां के बेटे ने ताजमहल बनने से एक साल पहले यानी 1652 में अपने पिता को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ताजमहल में कई जगह दरारें आ रही हैं, इसलिए इसकी मरम्मत होना बहुत जरूरी है। अगर ताजमहल 1952 में बनकर तैयार हुआ तो फिर इसमें दरारें आने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह कुछ सवाल हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ताजमहल किसी पुरानी इमारत पर बनकर तैयार किया गया है, फिर चाहे वो हिंदू मंदिर हो या कोई और इमारत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ताजमहल के नीचे तेजो महालय का सच छुपाया जा रहा है? कमेंट करो, तेजो महालय का सच चाहिए। इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जो हिंदुओं की आस्था के सच को समझना चाहते हैं। सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो होगा काशी विश्वनाथ का सच, ज्ञान वापी में क्या छुपा है। तो दोस्तों, ये था ताजमहल का इतिहास और इससे जुड़ा विवाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल के कहानियों के जुक बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।